अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी अपने चैनल के में बताया था कि हम लोग बेसिक इंग्लिश भी स्टार्ट करेंगे और आज अल्हम्दुलिल्लाह से उसकी पहली काविश आप लोगों के सामने रखने की कोशिश है हमारी। स्टार्टिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रामर। तो ग्रामर, व्हाट्स ग्रामर? इफ वन वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज वन शुड पुट राइट वर्ड ऑन इट्स राइट प्लेस। यानी अगर हम या कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहता है या चाहती है तो सबसे पहले कोशिश करें कि ग्रामर सीखें। वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो इंग्लिश ही हो। इट कैन बी, इट शुड बी फ्रेंच, पर्शियन, जर्मन, जापानीज, चाइनीज और एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज। तो आपको करना क्या है? ग्रामर सीखनी है। ग्रामर क्यों सीखनी है? क्योंकि अगर आप सही वर्ड को सही जगह पर नहीं रखेंगे तो वो माना आपको सही नहीं देगा। अगर आपको माना सही नहीं देगा तो आपका जो इम्प्रेशन है वो सही नहीं पड़ेगा। अगर इम्प्रेशन सही नहीं पड़ेगा तो आप जो अपनी मौसर कम्युनिकेशन है वो दूसरे तक नहीं पहुंचा पाएंगे, या जो आप अपनी असल बात है वो दूसरे तक नहीं पहुंचा पाएंगे। आधा मसला आपका तभी हल हो जाता है जब आप अपनी बात दूसरे को समझाने में कामयाब हो जाते हो। फॉर इंस्टेंस, आई प्ले अ गेम। देखें सेंटेंस, आई प्ले अ गेम। कितने वर्ड्स हैं इसमें? आई वन, प्ले दूसरा, तीसरा, गेम चौथा। 4 वर्ड्स हैं इस सिंपल से छोटे सेंटेंस में, लेकिन ये अपनी सही जगह पर हैं, इसलिए ये हमें सही माना दे रहे हैं और ये हमें लाइन से अच्छे भी लग रहे हैं। नीचे आ जाएं। गेम, आई, अ प्ले, वर्ड्स वही 4 हैं, वर्ड्स वही सेम हैं, लेकिन इनकी प्लेस जो है हमने मिसप्लेस कर दी है। तो ये हमें वैसी माना नहीं दे रहे और ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं, इनका यूज प्रॉपर नहीं है। अपनी प्लेस की वजह से ही हमें माना नहीं दे रहे और इम्प्रेशन खराब पड़ रहा है पढ़ने वाले के ऊपर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और वाई वी लर्न ग्रामर, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से कि हम ग्रामर क्यों सीखते हैं, हम ग्रामर क्यों पढ़ते हैं। जब हम लैंग्वेज ही सीख रहे हैं तो पेपर में इसका पोर्शन में अलग ग्रामर का पोर्शन आता है, उसमें मार्क्स होते हैं। तो ये क्यों है? तो उसका जवाब ये है, बिकॉज वी वॉन्ट टू बी एलोक्वेंट एंड वॉन्ट अदर पीपल टू अंडरस्टैंड अस। यानी हम लोगों को अपनी बात फसीह यानी एलोक्वेंट तरीके से बताना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारी बात को समझें और उस पे मस्बत रद्द अमल दें। दे शुड रिएक्ट पॉजिटिवली टू द थिंग वी अटर। और एज इफ वी नो देयर लैंग्वेज वी कैन कम्युनिकेट इन अ गुड मैनर। अगर हम किसी की जुबान जानते हैं तो हम उससे अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक बिजनेस टाइकून हैं, मिसाल के तौर पे आप एक प्रोफेसर हैं, मिसाल के तौर पे आप एक इंजीनियर हैं और आपका कोई काम है, उसके लिए आपको जाना पड़ रहा है यूएसए। तो यूएसए में जाके अगर आपकी इंग्लिश बेटर होगी, आपकी ग्रामर बेटर होगी, तो मैप आप अच्छे तरीके से उनको समझा पाएंगे, उनको जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में बेहतर तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकेंगे, अपना जो पैगाम है वो उन तक बेहतर तरीके से पहुंचा सकेंगे। कोई मसले की बात नहीं है, ट्रांसलेटर मौजूद होते हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर ज़रूरी होती है। और देखें, अगर आप 8-10 बंदों के दरमियान बैठे हैं और बड़े बड़े लोग हैं, उनमें आप सब इंग्लिश बोलने वाले हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती, क्या इंप्रेशन पड़ेगा? आपको खुद को पता चलेगा कि मैं आई एम फीलिंग नर्वस नाउ। तो इसके लिए ज़रूरी यह है, और लोग आपकी बात को ज़्यादा तब समझते हैं जब आप उनके लहजे में या उनके तरीके से
और उनकी ही लैंग्वेज में बात करें। अगर आप उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं, काफी लोग तो अपनी लैंग्वेज की वजह से आपकी तरफ माइल हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई वी शुड लर्न ग्रामर ऑफ एनी लैंग्वेज।